डियर स्टूडेंट्स, स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो बेसिक चर्चा का विषय है, मुद्दा है, वो ये है कि जेपीएससी का इतना वास्ट सिलेबस को कैसे कवर किया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि आप काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, और प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करने पे यही लगा कि सर लास्ट मोमेंट में गड़बड़ा रहा है, कुछ छूट रहा है ना। जितना होना चाहिए जिस लेवल पे उस लेवल पे आ नहीं रहा है, बहुत कुछ पढ़ा हुआ रहता है लेकिन आंसर में वो चीज रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि सिलेबस सही में बहुत ज्यादा वास्ट है और एग्जाम बहुत जल्दी जेपीएससी ले रहा है ना। तो क्या करें, क्या रणनीति होना चाहिए, है ना, इस पर बेसिकली आज चर्चा होगा, है ना। और एक डेफिनेटली बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना निकल के सामने आएगा, एक सोल्यूशन, है ना। तो हमको लगता है वो सही रहेगा प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, करना क्या होगा इस बात पे ध्यान दीजिए। जेपीएससी के पूरे सिलेबस को अगर आप फोकस करते हैं, ठीक है, तो मेरे समझ से अभी जो नेक्स्ट मंथ एग्जाम है इसको अगर टारगेट करें तो आप पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, है ना, और अपने प्रिपरेशन को 2 फेज में डियर स्टूडेंट्स लेकर के जाइए। समझ गए? एक ही बार में आप चाहिए कि पूरा लौट के जाए, पूरा का पूरा कवर कर लें, तो वो जो है ना ऑलमोस्ट मुश्किल है। समझ गए ना? आपको भी पता है कहीं छूटेगा, कुछ लिखाएगा, कुछ नहीं लिखाएगा, है ना, और उसमें नंबर जो है जाएगा। ठीक है, तो करना क्या होगा, 2 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड कीजिए, 2 फेज में। समझ गए ना? और 2 फेज क्या होगा, एक तो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। समझ गए ना? एक कैटेगरी बनाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत बोलिए, टॉपिक्स बोलिए। समझ गए ना? क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आंसर रट के जाइएगा ना तो क्वेश्चन छूटना कन्फर्म है। समझ गए? तो जो क्वेश्चन आप लिखिएगा वही क्वेश्चन है, गारंटी थोड़ी है, कोई गारंटी नहीं है। तो करना क्या होगा, टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, है ना। टॉपिक को कवर कीजिए इतना बढ़िया से कि भाई कहीं से भी लेफ्ट राइट क्वेश्चन आए, क्वेश्चन लिखा है और आपसे बेहतरीन क्वेश्चन कोई नहीं लिख पाए। समझ गए ना? इंपॉर्टेंट का मतलब वही होता है भैया। इंपॉर्टेंट वाला में जो है ना कोशिश करना होगा कि हमको 70% से ऊपर ही नंबर आए, उससे कम नंबर तो नहीं चलेगा। समझ गए ना? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक का मतलब वो टॉपिक होता है जिसमें आपका प्रिपरेशन दूसरों से बेस्ट होना चाहिए। समझ गए ना? इंपॉर्टेंट का मतलब ये, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, अगर टॉपिक का अगर हम लोग बात करें तो टोटल इस बार जो हम बना रहे थे, देख रहे थे, है ना, टॉप महत्वपूर्ण टॉपिक को, इसमें इस बार हम 81 टॉपिक निकाले हैं। समझ गए ना? पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। तो पहले तो भाई ये 81 टॉपिक को ना एकदम रट जाइए। समझ गए ना? चार सेक्शन से मान के चलिए 20-20 का एवरेज बन रहा है। 20 क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। पेपर 3 के लिए 20 क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो कहां से होगा? समझ गए ना? तो ये जो टॉपिक है ना, ये हॉट टॉपिक है। समझ गए? इस हॉट टॉपिक को सबसे पहले कवर करना पड़ेगा और बढ़िया से कवर करना पड़ेगा। कैसे आप कवर किए हैं, आप अभी तक रेंज में लिए हैं इस टॉपिक को कि नहीं लिए हैं, देख लीजिए, है ना। सबसे बड़ा बात तो ये है, ठीक है। सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले तो आप पार्ट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 81 टॉपिक हम बताएं उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद मुश्किल से डियर स्टूडेंट्स 20-30 टॉपिक बचता है। समझ गए ना? वो 20-30 टॉपिक को कवर कर लीजिएगा तो श्योर शॉर्ट ही हो जाएगा। समझ गए ना? लेकिन सवाल यह है कि ये मोटा मोटी 81 टॉपिक बहुत टॉपिक है, ठीक है, और आप 20 कर लीजिएगा तो कंफर्म ही हो जाएगा कि आपका टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा सा रोल प्ले कहां करता है, आंसर राइटिंग स्किल। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स टॉपिक का नॉलेज आपके पास रहेगा लेकिन कई बार ना आप लिख नहीं पाते हैं उस अंदाज में। रीजन क्या है, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, पिछले 2 साल का क्वेश्चन, 2 बार का क्वेश्चन आप देख लीजिए पीएससी का, पॉलिटी का। पॉलिटी में वही लोग नंबर बढ़िया उठा पाया जो है जिसका आंसर राइटिंग का थोड़ा सा आंसर राइटिंग स्किल अच्छा था। क्वेश्चन को घुमा, टॉपिक अलग चीज है ना। बोलेगा कि भाई मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए, सब लिख देगा, है ना। राष्ट्रपति का वर्णन कीजिए, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन कीजिए, पहले भी आया है ना, तो सब लिख देगा। लेकिन वहीं पर देखिए क्वेश्चन पूछा है क्या भारत का राष्ट्रपति का रबर स्टाम्प है, विवेचना कीजिए। समझ गए ना? तो वहां पर सबका नंबर नहीं आएगा। समझ गया ना? ये डिफरेंस है आंसर राइटिंग स्किल पर। तो यहां पर ना कहीं आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पॉलिटी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक आध क्वेश्चन,
झारखंड वाला इकोनॉमिक्स में झारखंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बार बार उस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। झारखंड में आप देख लीजिए पेपर 3 का झारखंड वाला सेक्शन है ना, यहाँ से भी रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमेशा चेंज कर रहा है, 2 बार से तो देख ही रहे हैं आप, है ना, चेंज कर रहा है, मतलब समझ करके आपको लिखना है, मतलब आंसर फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट करना होगा। तो ये जो आंसर फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट करने का एबिलिटी है ना, ये आप में होना चाहिए। तो ये भी चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है, समझ गए। यानी कि उत्तर आपको दोस्तों लिखना पड़ेगा, कहाँ गलती कर रहे हैं इसको भी समझना पड़ेगा, क्यों आपका मार्क्स कट रहा है इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये सब कुछ मुद्दा है जिसपे आपको काम करना चाहिए। अच्छा, आपको बता दें कि जो 81 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, टॉप 81 सबसे महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन, ठीक है, इसको मेरे समझ से जरूर पढ़िए। पिछले बार आप लोगों को पता ही होगा टॉप 75 गेस क्वेश्चन आया था, उसमें से यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा आप, है ना। पेपर 6, पेपर 5, पेपर 6 का काफी हद तक क्वेश्चंस आ गया था, सेम टू सेम आया था, है ना। और इधर भी जो सेक्शन था 3, 4, यहां से भी जो है टॉपिक पकड़ाया था, समझ गए। तो सवाल ये है कि देखिए, आप बोलिएगा कि सर गेस करना तो बहुत आसान है, गेस करना बहुत आसान है, ठीक है, गेस कर लीजिए आप, पढ़, सबसे बड़ा बात है पढ़ना, समझ गए ना। आप खुद से भी गेस करते हैं, अच्छा बात है, गेस कीजिए, पढ़िए। ये सवाल है कि ना इस ट्रेंड को फॉलो कीजिए, समझ गए ना। आप अपने से करते हैं, आप एफिशिएंट हैं कि भाई हम बहुत अच्छा से एनालाइज कर पा रहे हैं सिलेबस को, तो बहुत बढ़िया, है ना। सेल्फ एनालिसिस तो बढ़िया से कुछ होता ही नहीं है ना। अब अपना टॉपिक डिफाइन कीजिए कि भाई ये टॉपिक जो है ना, इस बार हमको लग रहा है कि बहुत हॉट टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, आएगा इससे, है ना, और उसको तैयार कीजिए। जरूरी नहीं है कि मेरा ही, है ना। जो नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको एटलीस्ट सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो डियर 81 है, इस पे काम करना चाहिए। क्या है समझिए, जैसे पेपर 3 है, हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन है, 8 टॉपिक हो गया, समझ गया ना, 8 टॉपिक। तो ये 8 टॉपिक को कवर कीजिएगा, क्वेश्चन पकड़ाने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भाई इसी से आ जाएगा। झारखंड का 5 टॉपिक है, क्वेश्चन पकड़ाना चाहिए। ज्योग्राफी 7 क्वेश्चन टॉपिक है ना, वही तरह झारखंड जियो 3 है, टोटल 23 क्वेश्चन है। तो 23 क्वेश्चन जो है 23 टॉपिक को कवर कर रहा है ना। इस पे अगर काम कीजिएगा तो क्वेश्चन पकड़ना चाहिए, और नहीं पकड़ाया वो अलग बात है, पकड़ाना नहीं पकड़ना दैट इज मोस्ट, वो मायने नहीं रखता। लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा बात यह है कि ये हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप रख सकते हैं। तो इसको तो आपको पढ़ना ही होगा, है ना। तो वो चीजें आप कीजिए। पेपर 4 ग्रुप ए से देखिए 7 क्वेश्चन है, पॉलिटी वाला से 7 टॉपिक से कवर कर रहा है, और ग्रुप बी से 6 टॉपिक है, समझ गए। 7, 6, 13 टॉपिक जो है ये एकदम हॉट टॉपिक है। यहां से लग रहा है कि भाई क्वेश्चन जो है ना 4 को पकड़ाना चाहिए। 4 चलिए 4 नहीं पकड़ाया, 3 पकड़ाएगा, चलिए 2 पकड़ाएगा। सपोज कीजिए आप 2 भी अगर पकड़ा गया है दोस्तों, और वो आप तैयार करके जा रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं लिख पाएगा। उसमें आप जो है ना बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, 70% प्लस नंबर ला सकते हैं। और आपको बता दें जेपीएससी में ना चारों क्वेश्चन का आंसर विद इन टाइम अच्छे से वही लिख पाता है जिसको कम से कम 2 ठो उसका मन मुताबिक मिल जाता है, समझ गए ना। आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, आपको कहां पर, पेपर 6 में, है ना। टोटल 24 क्वेश्चन है, 5 सेक्शन से, ए बी सी डी। देखिए 4, 6, 5, 4, 5 है ना। आप मान के चलिए पिछले बार तो सारा क्वेश्चन आ गया था आज इट इज, है ना। पिछले बार जो है आप देख लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो भी है ना, टॉप 75 सारा आ गया था। मान लीजिए वर्स्ट केस में 3 ही टॉपिक लगा, 3 टॉपिक का जो आपका नोट्स होगा ना वो बेहतरीन नोट्स होगा, है ना। वो एज इट इज आया, आपके अकॉर्डिंग आया, उसमें आप सबसे अच्छा लिखिएगा, उसमें 75% तक नंबर आ जाएगा, 70-75% तक। दोस्तों 2 नहीं भी आएगा, बना के लिखना पड़ेगा, टाइम बचेगा आपके पास सोच समझ करके अच्छा आंसर फॉर्म करने का, समझ गए ना। वो टाइम चाहिए, वो टाइम कैसे बचेगा, जब आप कम से कम 4 में से 2 क्वेश्चन अनस्टॉपेबल मोड में लिख दीजिएगा और अच्छे से लिख दीजिएगा, समझ गए ना। तो वो तो आपको करना होगा, समझ गए। क्योंकि बहुत बार झारखंड में ही देख लीजिए, पिछले बार भी झारखंड का जो क्वेश्चन था, है ना, फॉर्मेशन करना था, सोच समझ के लिखना था। तो सोच समझ के कैसे लिखिएगा, जब 2 क्वेश्चन आप ऑनेस्ट लिख दिए में स्पीड में, आपको पहले से आता था, आप जो पढ़ गए थे वही एजिटी आया, तो 2 क्वेश्चन बहुत फास्ट लिखा गया। 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर फॉर्म करना है, थोड़ा सा रिकॉल करना है, उसमें टाइम बच गया, आपके पास टाइम बच गया, आप अच्छा आंसर लिख दीजिएगा, नंबर उठ जाएगा बेजोर, है ना। आप चारों सोचिएगा, सोच सोच के लिखे, या चारों में डेटा याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सोच रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो 600 वर्ड में लिखाना दोस्तों, अच्छा आंसर लिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझ गए। उसी तरह से पेपर 5 का भी है 21 क्वेश्चन, है ना। ग्रुप ए से 6, ग्रुप बी से 5, आपको पता ही है हर एक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन आएगा।
तो 6 5 4 6 4 है ना, ये जो 6 टॉपिक है, ये 5 टॉपिक है, मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसको क्या किया जाए, कवर किया जाए। समझ गए ना, मेरा कहने का मतलब यही है। आप भले ही 1 साल से 2 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हॉट टॉपिक को कवर कीजिए। हॉट टॉपिक कवर हो जाता है, उसके बाद भाई आप रेस्ट पे काम कीजिए जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट। समझ गए ना, आपका मेन मुद्दा क्या है, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। फिर क्वेश्चन छूटेगा वैसे भी आप गेम से बाहर है, अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कवर कीजिए, और उसके बाद जो है ना आपको जो लग रहा है कि भाई ये भी कर लेना चाहिए कहीं आ जाए तो, क्योंकि ये भी है तो कैसी टॉपिक, अटपटा देगा तो छूटेगा भी। तो आप चूंकि लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना रेस्ट को भी कर लीजिए, लेकिन उसके बाद, है ना। लेकिन सबसे पहले सबसे हॉट टॉपिक, तो इसको जो है ना, ये जो टॉप 81 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके, है ना, इसको ले सकते हैं। समझ गए ना, 6200346305, है ना, इस पे मैसेज करके आप इसको ले सकते हैं, या फिर दास सर लर्निंग ऐप पर भी जो है सो आज रात तक अपलोड हो जाएगा, है ना। दास सर लर्निंग ऐप से भी डायरेक्ट जो है सो आप इसको परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज फीस है। क्वेश्चन लीजिए, पहले क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन को खुद इवेल्युएशन कीजिए, है ना, कि भाई ये सच में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, कंटेंट तैयार है आपका उसी अकॉर्डिंग, है ना, तो बहुत अच्छा। और लग रहा है कंटेंट अभी नहीं बना हुआ है, तो दोस्तों टाइम नहीं है आपके पास कि आप 3-4 किताब को पढ़ें और फिर कंटेंट बनाएं, है ना, तो आप उसको उसका नोट्स या आंसर की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट तो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस मेरे पास बहुत पहले से कर रहे हैं। नए स्टूडेंट लोग जो इस बार स्पेशली दे रहे हैं, है ना, और आंसर राइटिंग पे काम नहीं किए हैं, तो वो लोग जरूर से जो है एक मिसलेनियस आंसर राइटिंग भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये तो पहले वाला है जिसमें इतिहास प्लस भूगोल पे किया गया था। एक मिसलेनियस है जिसमें पेपर 3, जिसमें पेपर 3, 4, 5 और 6 सब मिला के आंसर करवाया जा रहा है, ठीक है। इसमें करीब 25 टॉपिक करवाया जाएगा और आपको बताया जाएगा बशर्ते कि भाई कहां गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, है ना। आप देखिएगा बहुत सारी जगह टेस्ट होता है, खाली नंबर बैठा दिया जाता है कि 22 नंबर आया, 18 नंबर आया, 16 नंबर आया, आपको तो लग रहा है 25 नंबर आया, क्यों नंबर कटा। तो ये जानना बहुत जरूरी है ना। कैसे भूमिका लिखें, पृष्ठभूमि क्या होना चाहिए, कैसे आंसर को फॉर्म करें, कहां नंबर कट रहा है, क्यों नंबर नहीं दिया जा रहा है, कौन सा कंटेंट मिसिंग है, ये सारा कुछ इस आंसर राइटिंग में बताया जाएगा। तो डेफिनेटली जो भी किए हैं उनको हेल्प मिला है। तो अगर आप नए हैं और नहीं कर रहे हैं, आंसर राइटिंग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो जरूर जो है आंसर राइटिंग का एक सेशन जोड़ कीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा आपके पास करने का समय भी नहीं है। दोस्तों फ्लो में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और आप देखिएगा जब दूसरा एविडेंस आपसे बेहतर कर रहा है तो आपको भी कहीं ना कहीं जो है सो वो मोटिवेशन मिलेगा। तो 2 काम कीजिए। पहला काम, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कीजिए। और दूसरा काम क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा काम यह करना है कि आंसर राइटिंग सेशन पे काम करना है। आंसर राइटिंग सेशन से जरूर जुड़िए, एक ही बार इस महीना के लिए कम से कम जुड़ लीजिए। 25-30 टॉपिक अगर लिख लीजिएगा ना तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे बड़ा बात यह है कि आप आंसर में गलती क्या कर रहे हैं वो आपको चल जाएगा, समझ गए ना, पता चल जाएगा। और वो पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे आंसर को फॉर्म करें कि बेहतर से बेहतर मार्क्स मिले, कम कंटेंट में भी अच्छा मार्क्स मिले, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और इसके लिए एक बार आंसर राइटिंग सेशन से जरूर जुड़िए। टॉप क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर कीजिए, उसके बाद रेस्ट जो है ना जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट उसको कवर कीजिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आई होप सो कि आप कोशिश करेंगे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन भी लेकर के आने का। आंसर राइटिंग का भी बहुत सारा सेशन जो है आएगा, है ना। कुछ दिन से आउट ऑफ यूट्यूब थे, लेकिन अब यूट्यूब पर जो है क्लासेस सब भी आएगा। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी को ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन एकदम मस्ती में करते रहिए। पीटी निकलना मामूली बात नहीं है ना, इसलिए मेंस को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। एकदम बढ़िया तैयारी कीजिए मस्ती में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू ऑल स्टूडेंट्स और जेपीएससी एस्पायरेंट्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।